हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम के साथ। दोस्तों, कुछ गोदी मीडिया और उनके एंकरों के द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार को और विशेष रूप से सीमांचल को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। चूंकि सीमांचल वासियों की राजनीतिक सूझबूझ ने भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को खारिज कर दिया है और भाजपा को यहाँ सफलता नहीं मिल रही है, इसलिए यह क्षेत्र भाजपा की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। इस क्षेत्र को साधने और यहाँ पर अपना झंडा गाड़ने का हर संभव प्रयत्न भाजपा कर चुकी है। बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ कैंप करवाया गया है, यहाँ तक कि इसी क्षेत्र से प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भी इस क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन कहीं दाल नहीं गल रही है। इसलिए अब मतदाता गहन पुनरीक्षण अभ्यास के संदर्भ में गोदी मीडिया को इस काम पर लगा दिया गया है कि सीमांचल को बदनाम किया जाए। सीमांचल के क्षेत्र पर इल्जाम है कि यहां अगर 100 लोग हैं तो आधार कार्ड की संख्या 120 से अधिक है, अर्थात जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि इन सीमांचल के जिलों की मुस्लिम आबादी कितनी है और यहाँ आधार कार्ड कितने हैं। जाहिर तौर पर एक व्यक्ति को एक ही आधार कार्ड जारी हो सकता है, लेकिन यहाँ इन जिलों में अगर 100 लोग हैं तो 126% तक आधार कार्ड है। इस तथाकथित रिसर्च के आधार पर यह इल्जाम लगाया गया कि सीमांचल में घुसपैठिए पाए जाते हैं। सबसे पहले तो यह आंकड़ा ही डाउटफुल है। यह आंकड़ा कहां से आया और किसने रिसर्च किया, इस पर पहले रिसर्च होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड अगर बने हैं तो ये बने कैसे? जाहिर है ये पदाधिकारियों के सहयोग से बने होंगे, इसलिए सरकार को उन तमाम पदाधिकारियों को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए जिनकी निगरानी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। तीसरी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ और उन्हें इनकी कानों कान खबर नहीं हो सकी। और अगर यह दावा सच है कि यहां जनसंख्या से अधिक आधार कार्ड बने हुए हैं तो केंद्र सरकार का गठन भी गैर कानूनी हो जाता है, क्योंकि यहां के मतदाताओं ने तो लोकसभा चुनाव में भी वोट दिया था। अब आते हैं दूसरे जिलों पर। मीडिया के इन तथाकथित एंकरों को यह भी उत्तर देना चाहिए कि उन्हीं के रिसर्च के अनुसार सीमांचल के अतिरिक्त अन्य जिलों में 100 लोगों की तुलना में 110, 115 या 112 आधार कार्ड की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगर आधार कार्ड को बुनियाद बनाकर आप यह तर्क देते हैं कि सीमांचल में अवैध गतिविधि है, तो अन्य जिलों में 10, 12, 15% जो आधार कार्ड अधिक बने हुए हैं वो कहां से आए? इस प्रकार तो सीमांचल ही नहीं बिहार, बल्कि बिहार नहीं पूरे भारत में घुसपैठिया का प्रकोप है। 100 बात की एक बात यह है कि ये सब ढकोसले हैं। सीमांचल को बदनाम करने की साजिश हो रही है, अन्यथा सरकार के पास सारा तंत्र है। अगर वो चाहे तो ऐसे आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जा सकता है जिनके ऊपर संदेह है और कुछ गड़बड़ी मिलने पर न्याय संगत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है कि गहन पुनरीक्षण के नाम पर सबको लाइनों में खड़ा कर दिया गया? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि एक ही जिले में 6 दिनों के अंदर 1,27,000 आवेदन आए हैं आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए। यह दर्शाता है कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। उनका यह बयान सुनिए। सिर्फ 6 दिन में किशनगंज में 1,27,000 लोगों का आवेदन आया। आवासीय बनाने से यह प्रमाणित होता है कि कुछ घुसपैठिए भी बिहार में घुसे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री को इतनी समझ होनी चाहिए कि आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन से साफ जाहिर होता है कि यह जिला शिक्षा में पीछे है। यहां के लोगों के पास शैक्षणिक डिग्री की कमी है। साथ ही साथ यह भी प्रमाण मिलता है कि इस जिला में भूमिहीन लोगों की संख्या भी काफी है, क्योंकि यदि उनके पास शैक्षणिक डिग्री होती या जमीन के कागजात होते तो वे आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं करते। अब उप मुख्यमंत्री को यह उत्तर देना चाहिए कि उनकी सरकार ने इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया।
यहाँ के लोगों को शिक्षा में पीछे क्यों रखा? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भूमिहीनों को जो जमीन देने की बात की गई थी उसका पालन अभी तक सही ढंग से क्यों नहीं हुआ, और विशेष रूप से इस जिला के भूमिहीनों को जमीन आवंटित क्यों नहीं की गई? यहाँ के लोगों की गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सरकार के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं, इसलिए मीडिया कर्मियों को लगा दिया गया है कि वे सीमांचल और यहाँ के रहने वाले लोगों को गालियां दें और उन्हें अपमानित करें। उन्हें याद रखना चाहिए कि यहाँ की जनता इस अपमान का बदला वोट के माध्यम से लेना जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद।